गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे मिडिवल आर्किटेक्चर के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर इन मुगल पीरियड। मुगल आर्किटेक्चर वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड अंडर अकबर एंड रीच इट जेनिथ ड्यूरिंग शाहजहां रीजन। जो मुगल आर्किटेक्चर जो है वो हमें पहले फर्स्टली देखने को मिला था किस टाइम पे, अकबर के टाइम पे, और ये शाहजहां के टाइम पे काफ़ी हाई पीक पे पहुंचा था मुगल आर्किटेक्चर। The first two Mughal rulers, Babur and Humayun, was occupied with a task of the consolidating the empire and fight of attack. तो फर्स्ट टू मुगल रूलर्स थे बाबर एंड हुमायूं। उन्होंने काफ़ी जगहों पे मिल के एक काफ़ी जगहों पे कब्जा किया था, हमला किया था, अटैक करके बहुत सारी जगहों को अपने कब्जे में लिया था। अकबर ड्यूरिंग द अकबर रीजन The Indo-Persian style of architecture developed in its fullest form. जो अकबर के टाइम पे जो इंडो पर्शियन स्टाइल जो है वो एक फुलेस्ट फॉर्म में डेवलप्ड हुआ था। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज फतेहपुर सिकरी। इसका जो इंडो पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फतेहपुर सिकरी। द न्यू कैपिटल सिटी दैट अकबर म्यूल नियर आगरा। ये फतेहपुर सिकरी जो है एक न्यू कैपिटल सिटी है जो अकबर ने बनाया था आगरा में। कौन से स्टाइल में? इंडो पर्शियन स्टाइल में। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब दी पोएट्री इन दी रेड स्टोन, और उस पर पोएट्री, अलग अलग कविता जो पोएट्री लिखा हुआ है रेड स्टोन से। एक्सेप्ट फॉर दी दरगाह ऑफ सलीम चिश्ती, दिस फोर्ट सिटी वॉज मेड ऑफ द रेड स्टोन। जो दरगाह सलीम चिश्ती को छोड़ के बाकी जो फोर्ट जो है वो रेड स्टोन पे बनाया है। सम ऑफ द मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट हियर आ बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल एंड जोधाबाई पैलेस। और जो अकबर के टाइम पे जो स्ट्रक्चर्स बने थे, या जो फेमस मोन्यूमेंट्स बनाया था, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल और जोधाबाई पैलेस, ये तीनों जो है वो अकबर के टाइम पे बनाया था, अकबर ने बनाया था। इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग मिंगलिंग ऑफ द पर्शियन एंड राजपूत स्टाइल, द यूज ऑफ द डबल डोम्स एंड perforated stone screen was some of the characteristic features of this architecture in the era of Akbar। जो अकबर के टाइम पे क्या किया था, पर्शियन और राजपूत स्टाइल को मिक्स करके उन्होंने एक न्यू स्टाइल बनाया था, जैसे कि डबल डोम्स बनाया था एंड प्रिफरेड स्टोन्स। ये जो है सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अकबर। अकबर के टाइम पे ये जो पर्शियन एंड राजपूत स्टाइल को दोनों मिक्स करके एक उन्होंने न्यू स्टाइल बनाया था, जैसे कि डबल डोम्स, प्रिफरेड स्टोन्स। इन ये जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। द आगरा फोर्ट एंड हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली आर द मोस्ट रिमार्केबल आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट वाज बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो अकबर के टाइम पे अकबर ने आगरा फोर्ट बनाया था, हुमायूं टॉम्ब बनाया था। ये दो फोर्ट जो है वो एक रिमार्केबल, एक शानदार आर्किटेक्चरल बनाया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अकबर। Jahangir, like his father, Jahangir was also a great patron of the art and architecture। जहांगीर जो है वो अकबर का बेटा है। वो अपने फादर की तरह ज़्यादातर गाइड करते थे आर्टिस्ट को, ज़्यादातर आर्किटेक्चर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग हिज रीजन वाज अ टॉम ऑफ इतमदुल दुला इन आगरा। जो जहांगीर के टाइम पे वन ऑफ द फेमस स्ट्रक्चर बनाया था वो है टॉम ऑफ इतमदुल दुला, जो आगरा में बनाया है। द टॉम बिल्ड बाय द नूर जहान इन अ मेमोरी ऑफ हर फादर। और जो टॉम बनाया था नूर जहान ने अपने फादर की याद में। हिज ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ द पिट्राडोरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर।
और ये बिल्डिंग जो है और ये टॉम जो है एक अलग से डिज़ाइन पे बनाया था। तो उस टाइम पे ये बिल्डिंग जो है मोस्ट मतलब मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द शाहजहां। द शालीमार बाग इन लाहौर वाज आल्सो लेड ड्यूरिंग द शाहजहां रीजन। और जो शालीमार बाग जो है वो भी बनाया था ड्यूरिंग द शाहजहां रीजन के टाइम पे। फिर इसके बाद आता है शाहजहां, सॉरी, ये फेमस जो शालीमार बाग जो है वो जहांगीर के टाइम पे बनाया था शाहजहां। द स्टेबिलिटी ऑफ दिस इम्पेरियल आल्सो इनकरेज आर्टिस्ट ट्रेडिशन। जो स्टेबिलिटी ऑफ इम्पेरियल में जो स्टेबिलिटी था उससे क्या हुआ था, उन्होंने मतलब इनकरेज किया था आर्टिस्ट ट्रेडिशन को। मुगल आर्किटेक्चर रीच इन जेनिथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे जो मुगल आर्किटेक्चर जो है वो हाई पीक पे पहुंचा था। हु इज़ आल्सो नॉन एज अ प्रोलिफेरिक बिल्डर, और उसको मतलब एक प्रोलिफेरिक काबिल अमल बिल्डर भी कहते थे शाहजहां को। एक मतलब होशियार, एक शानदार बिल्डर भी कहते थे शाहजहां को। The most famous monument that was a building during the reign of शाहजहां was a ताजमहल। जो शाहजहां के टाइम पे मोस्ट फेवरेबल मोन्यूमेंट जो है वो है ताजमहल। एंड octagonal tombs with a beautiful domes and four minarets set in a Mughal style garden। और जो वो ताजमहल जो है वो ऑक्टेगल टॉम्स के शक्ल में बनाया था। जो डोम्स जो है वो ऑक्टिकल शेप में बनाया था और साइड में चार मीनारास और आगे मतलब अलग मुगल स्टाइल के गार्डन्स बनाया था। दिस magnificent structure of white marble was built in the Agra in a memory of his wife मुमताज़ महल। और शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए एक मतलब ये बिल्डिंग जो है ये ताजमहल जो है वो वाइट मार्बल पे बनाया था। It is a famous for its engineer marble, marble the interrogate marble inlays with a semi precious stone and lay like a screen। और जो उस टाइम पे जो इंजीनियर्स थे उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से मतलब जो प्रीशियस स्टोन्स लगा के मतलब अलग अलग मार्बल्स लगा के उन्होंने मतलब एक स्क्रीन की तरह बनाया था ताजमहल को। Shahjahan had a fascination for white marble and rebuilt some portion of the Agra fort to replace the red stone structure erected during the reign of Akbar। जो अकबर के टाइम पे जो आगरा फोर्ट बनाया था अकबर ने किससे, सैंडस्टोन से, सॉरी रेड सैंडस्टोन से जो आगरा फोर्ट बनाया था। तो शाहजहां ने अपने टाइम पे उसका जो कुछ पोर्शन जो है वो चेंज करके मार्बल से बनाया था। द मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मार्बल आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल एरा। जो मुगल एरा के टाइम पे जो शाहजहां के टाइम पे जो मोती मस्जिद था, मोती मस्जिद जो है उसने एक मतलब मार्बल से बनाया था। ये जो है मोती मस्जिद वन ऑफ द पॉपुलर एग्जाम्पल था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द शाहजहां। In 1639, Shah Jahan shifted his capital to Delhi and made a new city, शाहजहानाबाद। तो 1639 में शाहजहां जो है वो शिफ्ट हुआ था कहाँ पे, दिल्ली में। और वहाँ पे उन्होंने एक न्यू सिटी बनाया था शाहजहानाबाद कह के। विद इन अ वॉल ऑफ दिस सिटी, और उस सिटी के अंदर एक द मैसिव रेड फोर्ट एंड जामिया मस्जिद वेर बिल्ट। तो शाहजहानाबाद के अंदर ही, उस सिटी के अंदर ही उन्होंने एक रेड फोर्ट बनाया था और जामिया मस्जिद बनाया था। द रेड फोर्ट कंसिडर्ड बाय अ रिमार्केबल मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड द दीवान आम, दीवान खास एंड मुगल महल, रंग महल। तो जो रेड फोर्ट के अंदर इन्होंने जैसे कि दीवान आम बनाया था, दीवान खास जो, और रंग महल। दीवान आम जो शाहजहां जो है जब अपने जो अवाम के साथ मतलब बातचीत करने के लिए दीवान आम में जाते थे, और दीवान ख़ास में जो सेक्रेट जो मीटिंग्स होते थे वो दीवान ख़ास में करते थे। तो ये तीन मॉन्यूमेंट जो है वो रेड फोर्ट के अंदर ही बनाया हुआ है। तो
तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। अल्लाह हाफिज़।